5 मिला है बच्चे हम लोगों को, गुड। N5 पहला वर्ड है ड्रेक्स, फटाफट निकालिए। पहला वर्ड है ड्रेक्स, ड्रेक्स का मतलब कूड़ा कचरा। ड्रेक्स पहला वर्ड है, ड्रेक्स का मतलब कूड़ा कचरा। ड्रेक्स के बारे में थोड़ा सा जान जाइए, कुछ कंसेप्ट ले लीजिए। DREGS ड्रेक्स। ड्रेक्स एकमात्र ऐसा वर्ड है, ड्रेक्स एकमात्र वर्ड है जो अनकाउंटेबल होते हुए ये प्लूरल होता है और इसके साथ वर्ब भी लगता है प्लूरल। ड्रेक्स एकमात्र ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल होते हुए, चूंकि अनकाउंटेबल आजीवन क्या होता है बच्चे, सिंगुलर। अनकाउंटेबल ऐसा कोई नाउन नहीं होता जो होता है प्लूरल, अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो ड्रेक्स ड्रग्स, ड्रेक्स ड्रग्स। तो ड्रेक्स एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल होते हुए चूंकि अनकाउंटेबल सारे नाउन, अनकाउंटेबल सारे नाउन होते हैं प्लूरल, सॉरी अनकाउंटेबल। जैसे वाटर इज, क्या कष्ट, क्या कष्ट बोलो ना, टेस्ट नहीं मिला है, दे दो बच्चों टेस्ट दे दो। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन आजीवन क्या होता है, सिंगुलर। जैसे वाटर है, एयर है, लाइट है, हीट है, सब होता है सिंगुलर। लेकिन ड्रेक्स एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल होते हुए क्या है, और वर्ब क्या लेगा, तो ड्रेक्स इज की ड्रेक्स आर, ड्रेक्स आर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा है। अरे बेटा 2-3 कलम भी लेते हैं, ठीक है, लो लेते जाओ, लो लेते जाओ। धीरज सुनता कब मैं, देखो फिर शर्माते क्यों हो बेटा, देखो मांग रहा है, भागा जा रहा है। तो ड्रग्स का मतलब कूड़ा कचरा, इसको लिंक करेंगे ड्रग्स से, यानी ड्रग्स ड्रग्स। ड्रग्स जो व्यक्ति नहीं खाता उसलिए ड्रग्स क्या है, कूड़े कचरे के समान है। तो ड्रग्स ड्रग्स कूड़ा कचरा। नेक्स्ट वर्ड है डोरमेंट। डोरमेंट कहते हैं सुस्त को, सोया हुआ। डोरमेंट सोया हुआ, सुस्त। तो डोरमेंट अकाउंट का नाम सुना होगा। अकाउंट कैसा है, डोरमेंट है, यानी डोरमेंट अकाउंट है, मतलब सुस्त अकाउंट। कैसे भाई, जैसे मान लो 2-4-5 लाख रुपए थे, आपने बैंक में डाल दिए, अब 10-15 पैसे कमी थी नहीं, 15-20 साल तक भूल गए, अब तो अकाउंट कैसा हो जाएगा, डोरमेंट अकाउंट। आजकल तो 1 से 2 साल में ही अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, मतलब सुस्त अकाउंट, सोया हुआ अकाउंट। इसलिए हर 2-4 महीने पे 2-4-5 रुपये निकालते रहो। तो डोरमेंट अकाउंट, सुस्त अकाउंट। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन कहते हैं सख्त को, ड्रैकोनियन कहते हैं कठोर को। ड्रैकोनियन को लिंक कर लो ड्रैकुला, ड्रैकोनियन ड्रैकुला। ड्रैकुला हमेशा सख्त होता है, कठोर होता है। क्यों भाई, आपने ड्रैकुला का मूवी देखा ही होगा, महिलाओं को, बच्चों को, सबको उठा लेता है वो। तो ड्रैकोनियन ड्रैकुला, ड्रैकुला कैसा होता है, सख्त कठोर। नेक्स्ट है स्च्यू। स्च्यू का मतलब त्याग देना, एस्च्यू अवॉइड करना, एस्च्यू दूर रहना। एस्च्यू को लिंक कर लो च्यू, चबाते रहते हो टोबैको, तो च्यूइंग टोबैको इंजूरियस टू हेल्थ। तो च्यू, च्यूइंग चीज क्या होता है, बेकार होता है, त्याग दो उसको। तो एस्च्यू च्यूई, यानी च्यूई करना क्या है, बेकार है, बकवास है। यूलॉजी, यूलॉजी मतलब प्रशंसा। यूलॉजी तारीफ करना। यूलॉजी एलॉजी, तारीफ शुरू हो गई। यूलॉजी एलॉजी, एलॉजी तारीफ शुरू हो गई। जहाँ पे 2-4-5 महिलाएं मिल जाएं, फिर देखो एक दूसरे की तारीफ शिकायत शुरू हो जाएगी। तो यूलॉजी एलॉजी तारीफ शुरू हो गई। इनिग्मा, इनिग्मा कहते हैं पहेली को, इनिग्मा कहते हैं गुण प्रश्न को। इनिग्मा को लिंक कर लो एक्जिमा। एक्जिमा इज अ काइंड ऑफ स्किन डिजीज। एक्जिमा जो है स्किन प्रॉब्लम होता है, किसी को मालूम नहीं तो फोड़े फुंसी निकल आते हैं, कहीं दांत खाज खुजली, तो दांत खाज खुजली को एक्जिमा भी कहते हैं। तो इनिग्मा एक्जिमा, किसी को एक्जिमा हो गया ऐसे जगह पे जहाँ खुजली करना उसको पजलिंग लग रहा है कि कैसे खुजली करे उसको, है कि नहीं। तो इनिग्मा एक्जिमा, एक्जिमा क्या हो गया, पजलिंग हो गया। पकड़ पा रहे हो कि नहीं। एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी कहते हैं संकट काल को, एक्सीजेंसी कहते हैं आवश्यकता को। तो एक्सीजेंसी को लिंक कर लो इमरजेंसी। एक्सीजेंसी इमरजेंसी, संकट काल आवश्यकता, तो एक्सीजेंसी इमरजेंसी। एक्सटॉल,
तारीफ। एक्सटॉल का मतलब सराहना, एक्सटॉल का मतलब तारीफ, प्रशंसा। एक्सटॉल को लिंक कर लो एक्स्ट्रा टॉल। जो भी इस दुनिया में एक्स्ट्रा टॉल हुआ है, चाहे खली हो, चाहे बली हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, तारीफ सबकी हुई है। गांव घर में जो लोग एक्स्ट्रा लंबा होते थे उनकी नौकरी समझो पक्की है पुलिस में, है कि नहीं पहले, अब तो खैर एग्जाम सबका हो गया। तो एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल, एक्स्ट्रा टॉल होने से सबकी तारीफ होती है, सराहना होती है। फॉलेसी, फॉलेसी कहते हैं तर्क दोष को, भ्रांति को। फॉलेसी, फॉल्स, फॉल्स काम कर रहा है, फॉलेसी है तर्क दोष है, भ्रांति है। गैरुलस, गौरिल्ला, गौरिल्ला इतना बोलता है कि गौरी, गौरी इतना बोलती है गौरिल्ला लगती है। गैरुलस ज़्यादा बोलना, गैरुलस गौरी, गौरी बकबक करती है गौरिल्ला के जैसे। अब बोलो मेरे साथ मिलकर जोर से, ड्रैक्स, मिलकर बोलो ड्रैक्स, कूड़ा कचरा, ड्रैक्स, ड्रग्स, कूड़ा कचरा के समान, ड्रैक्स, ड्रैक्स, कूड़ा कचरा के समान। डोरमेंट, सुस्त, डोरमेंट, डोरमेंट अकाउंट, सुस्त अकाउंट, डोरमेंट, सोया हुआ, डोरमेंट, लेजी, डोरमेंट, डोरमेंट अकाउंट, सोया हुआ। ड्रैकोनियन, सख्त, ड्रैकोनियन, ड्रैकुला, सख्त होता है, क्रूएल होता है। ड्रैकोनियन, क्रूएल। एस्च्यू, दूर रहना, एस्च्यू, चबाने वाले चीज से दूर रहना। एस्च्यू, च्यूइंग टोबैको, दूर रहना। यूलॉजी, तारीफ, यूलॉजी, प्रशंसा। यूलॉजी, एलोजी, तारीफ शुरू। इनिग्मा, गुण प्रश्न, इनिग्मा, एक्जिमा होने पर गुण प्रश्न। एक्सीजेंसी, संकट काल, एक्सीजेंसी, आवश्यकता, एक्सीजेंसी, इमरजेंसी में, संकट काल, एक्सीजेंसी, इमरजेंसी, आवश्यकता। एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल, तारीफ होना। एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल, प्रशंसा होना। फालेसी, तर्क दोष, फालेसी, भ्रांति, फालेसी, तर्क दोष। गैरुलस, गौरिल्ला, बकबक करता है। गैरुलस, ज़्यादा बोलना। गैरुलस, गौरी, बकबक करती है गौरिल्ला के जैसा। गैरुलस, ज़्यादा बोलना। पेज पलट दो। बोलो ड्रैक्स का मतलब, ड्रैक्स का मतलब डोरमेंट, डोरमेंट, ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन। एस्च्यू, एस्च्यू, यूलॉजी, यूलॉजी। इनिग्मा, इनिग्मा। एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी। एक्सटॉल, एक्सटॉल। फालेसी, फालेसी। गैरुलस, गैरुलस। जबरदस्त। इडियम स्टेज में आइए। पहला, एन एप्पल ऑफ वन साइज, एन एप्पल ऑफ वन साइज, आंखों का तारा। एप्पल ऑफ वन साइज। आपने एक वाक्य सुना होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। डीलाल को बोलो कि क्या कहते, इन बच्चों को दिया हुआ है क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट सब क्लास में देना, और कल वाला है ना सभी पास। और दोनों जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको PDF डाला कि नहीं डाला पूछ के बताओ इमीडिएट। ऑनलाइन वालों को PDF डाला कि नहीं डाला। एन एप्पल ऑफ वन साइज, आंखों का तारा। अब देखो विवेकानंद के वाक्य ये है कि विवेकानंद अपने मन पर विजयी पाना चाहते थे, तो एप्पल को जब भी वो देखते वो लगता कि बस किस तरह से खा लिया जाए। नहीं होता समटाइम किसी को खाने की ग्लूटेन हो, भूख हो, तो लगता है कोई चीज़ जो उसको प्यारा है उसको लगता है देखने के बाद, किसी को चिकन के प्रति, किसी को मटन, किसी को मिल्क, किसी को खीर, है ना, किसी को पूड़ी, वैरायटी होता है कि सब्जी। तो उसी तरह से विवेकानंद को एप्पल बहुत ही प्यारा था, वो देखते थे तक बस किसी तरह से एक बार मिल जाए, और वो चाहते थे कि विजयी प्राप्त हो। तो उन्हें सबसे खूबसूरत बढ़िया वाला एप्पल जो होता है मार्केट का, सबसे बढ़िया वाला 1 किलो खरीद के घर पे लाए, और लाने के बाद उसे रोज़
कपड़े से साफ करते रखते, खाते नहीं उसको। 15, 20, 25 दिन बाद एप्पल सड़ेगा, मतलब 20, 25 दिन तक एप्पल रखा रहा साफ करते, खाते नहीं। तब उन्होंने कहा कि यस, मैं इस पर विजय प्राप्त कर लिया, मेरे सामने था लेकिन खाया नहीं। पकड़ पा रहे हो? कोई चीज सामने है तो उनका आंखों का तारा बिल्कुल, है ना, बहुत प्यारी चीज। एंड एक्स टू ग्रिंड, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, ग्रिंड का मतलब पीसना, ग्राइंडर होता है। तो एक्स टू ग्रिंड मतलब बिल्कुल अपना काम निकाल लेना। जब कुल्हाड़ी तुम पीस लिए मतलब कुछ भी कर सकते हो, अपना काम निकाल लेना, अपना उल्लू सीधा करना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, अनटच्ड भी होता है, अनटर्न्ड भी होता है। तो लीव नो स्टोन, जैसे मान लो आपका कल एग्ज़ाम है, कल जा रहे हो पूजा करने के लिए। अब पूजा करने के लिए जा रहे हो, अब जो है ईश्वर 4-5 भगवान थे, 1, 2, 3, 4, 5 होते, मंदिर में तो 3-4 होते ही होते। अब भगवान के पूजा के, भगवान देखिए कल परीक्षा है, जा ध्यान रखिएगा, जा रहा हूँ मैं, मेरा नाम है। अब सबको बिल्कुल ही टच किया, अब कोने वाले छूट गए। अब आप निकल गए मंदिर से बाहर, जब 2-4 कदम आगे बढ़ गए दिमाग में आया कि अरे उनको तो हमने छुआ ही नहीं, फिर दौड़ते हुए गए, उनको भी टच कर, ध्यान रखिएगा जरा। तो लीव मतलब छोड़ना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, किसी भी स्टोन को हमने बिना टच किए नहीं छोड़ा, मतलब किसी चीज को पाने में पूरा प्रयास लगा देना। भाई पूजा भी करा, पढ़ाई क्या करा गॉड नोस, लेकिन पूजा पाठ में कमी नहीं रखा। तो लीव नो स्टोन अनटर्न, किसी चीज को पाने में पूरा जोर लगा देना। कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड, रंग के हाथ पकड़ ले। ठीक है, याद हो गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप आ जाइए, कल जो मिला होगा क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट का हम लोग आंसर करते हैं। सबके पास क्लोज टेस्ट का टेस्ट है बच्चे? जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं उनके पास पीडीएफ डला होगा। और हर वीक में एक दिन, ध्यान रखना, वीक में एक दिन डल गया पीडीएफ। तो सबके पास है कल वाला टेस्ट बच्चे? जिनके पास नहीं ला कर, जो बच्चे कुछ नहीं आ गए हैं उनको दे दो। वीक में, सप्ताह में एक दिन हम लोग करेंगे इसेंशियल क्लास। वीक में एक दिन करेंगे इसेंशियल क्लास, और इसेंशियल क्लास में क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे पार्ट करवाए जाएंगे, जो कि आपके लाइफ के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इसेंशियल है। और एक दिन पढ़ाया जाएगा और उसके 8 दिन राउंड में प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जैसे कल पढ़ाया था क्लोज टेस्ट, तो आज उसकी प्रैक्टिस होगी, आज क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और ज़बरदस्त तरीके से। तो उम्मीद करूं कि सब घर से बना कर लाए हो, सबने बनाया है। जरा दिखाना बच्चे पेज तुम्हारा बनाया के चेक कर लो, बहुत सुंदर बनाया है, तुमने बनाया है। लड़की दिखाना जरा, सुबह हो तुमने, सुबह कर तुमने, बच्ची दिखाओ जरा पेज, दिखाओ कहाँ, देखो टिक टक कहाँ लगा है। ठीक है, टिक लगा है ना समय, तुम्हारा टिक लगा कि नहीं लगा? कल नहीं आए थे, बहुत अच्छी तैयारी, आने की जरूरत क्या है, सबने बनाया है, बनाया सबने, टिक लगा हुआ सब में। ठीक है, चलिए आंसर मिलाइए फिर। पहला क्वेश्चन होगा अ डेजर्ट इज अ, इसको बनवा दिया था क्या? नहीं। अब डेजर्ट इज अ, टेस्ट है बच्चे? नहीं मिला, अभी दिलवाता हूँ। तो डेजर्ट इज अ, आसपास है कि नहीं है? तो आसपास दिखा दो आज भर। अभी आपको जाते हुए कल के लिए टेस्ट मिल जाएगा या क्लास में दिलवा दूंगा। तो अ डेजर्ट इज अ, अब यहाँ देखो, वेराइटी ऑफ, प्लेस ऑफ, काइंड ऑफ, लैंड ऑफ। टेस्ट नहीं है? हाँ, तो दे दो 2-4 बच्चों को, कल वाला टेस्ट है ना, और आज वाला भी दे ही देना बच्चों को, हाथ क्लास में ही। जो आज दोगे बाहर निकलने के बाद उसको यही दे दो, क्योंकि बाद में पता नहीं कौन छूट छाट जाए, है ना। तो अ डेजर्ट इज अ वेराइटी ऑफ प्लेस होगा, मुद्दा उल्टा क्यों नहीं होगा भाई? तो वैरायटी का मतलब होता है एक जैसा बहुत सारा। जैसे कपड़े की दुकान है तो वैरायटी और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, तो वैरायटी मतलब, तो बोलो डेजर्ट ऐसा होता है कि 4-5 है, एक डेजर्ट आ गया दूसरा डेजर्ट, ऐसा नहीं ना है।
प्लेस ऑफ प्लेस कोई वर्ड है? प्लेस ऑफ प्लेस, लैंड ऑफ प्लेस, भाई डेजर्ट लैंड नहीं होता, तो क्या होगा? काइंड ऑफ प्लेस, एक प्रकार का प्लेस है, तो बोलो काइंड हुआ कि नहीं? सबका सही है। विच हैज, अब चूंकि डेजर्ट नॉन लिविंग है तो विच का प्रयोग किया गया है, तो विच हैज ऑलमोस्ट, अब बोलो ऑलमोस्ट बाद कितने बच्चों ने लॉट ऑफ लगाया? लॉट ऑफ, ध्यान देना बेटा, लॉट ऑफ कोई वर्ड नहीं होता, या तो होता है आ लॉट ऑफ, या तो होता है लॉट्स ऑफ। ये लॉट ऑफ कोई वर्ड नहीं, समझ में? हाँ, या तो ये लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। अब देखो तुम्हारे ऑप्शन में ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ है? नहीं है। क्या दिया ऑप्शन में? लॉट ऑफ, तो दिखा गलती, तो ये होगा आंसर, नहीं होगा। बोलो कितने बच्चों ने आंसर बी लगाया? इतने बच्चों ने बी लगाया। कितने बच्चों ने सी लगाया? लिटिल, मैक्सिमम बच्चों ने। कितने बच्चों ने डी लगाया? मैनी, कोई नहीं। और बाकी बच्चे जो नहीं उठा रहे हैं वो क्या लगा दिए? तो लॉट ऑफ तो होगा ही नहीं। लॉट ऑफ क्यों नहीं समझ में आ गया? अब देखते हैं डी क्यों नहीं होगा। मेनी दिया है, तो मेनी के बाद नाउन होता है प्लूरल। अब देखो तो वहाँ पे मेनी के वाटर है ना जी, तो मेनी वाटर होगा कभी, इसका मतलब मेनी भी गया। क्या कहा था? मेथड ऑफ एलिमिनेशन, पहले हटाओ क्या नहीं होगा, तो पता चला लॉट ऑफ नहीं होगा, फिर चला मेनी भी नहीं होगा भाई, क्योंकि नाउन चाहिए प्लूरल। वाटर तुम्हारा अनकाउंटेबल है, तो बोलो मेनी वाटर होता है कभी, तो ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, बच गया तुम्हारा बी और सी। अब लिटिल और ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है कोई भी काम 90%, और लिटिल का मतलब भी होता है 90%। अब लिटिल और ऑलमोस्ट दोनों सेम वर्ड होते हैं। अब बोलो दोनों सेम वहाँ पे आएगा? नहीं आएगा, तो क्या आएगा? ऑलमोस्ट नो वाटर, ऑलमोस्ट नो वाटर, मतलब पानी बिल्कुल नहीं है, नो वाटर, पानी नहीं है, नो वाटर। समझ में आया जो कल पढ़ाया था मेथड? एंड ओनली, अब दिया है लिटिल लाइफ। अब लिटिल पता है नेगेटिव, देखो ऑलमोस्ट और लिटिल दोनों सेम का मतलब, ये पॉजिटिव में 90%, ये नेगेटिव 90%। अब यहाँ ध्यान दो, लिटिल लाइफ, अब लिखा है जीवन ना के बराबर, तो कितना? अब ध्यान दो यहाँ पे 3 नंबर में, 3 में देखो क्वाइट है, वेरी है, मच है। कर वाला टेस्ट जो बच्चे फर्स्ट डे आए उनको दे दो पहले, वहाँ बच्चा फर्स्ट डे आया उनको दो, वहाँ दो जो पीछे पीछे फर्स्ट डे आया है सबसे पीछे। जो जानबूझ के नहीं आया उसको कष्ट दो, क्योंकि देखो तुम लोगों को आमंत्रित किया गया तो नहीं आए, जो नए बच्चे उनको तो पता ही नहीं था कल क्या होना है। तुम मिला, तुमको मिल गया ना, ठीक है। कल वाला दो, पीछे टॉपिक को दो, कल वाला दो पहले, आज वाला तो आज सबको मिलेगा। चलिए, हाँ क्लोज टेस्ट नहीं दिया? अरे बाला, यहाँ चाहिए क्लोज टेस्ट। सर वो कॉपी करने के लिए आप बोले ना, कल वाले जो नए बच्चे हैं उनके लिए देना, लेके आओ क्लोज टेस्ट। चलो उल्टा पुल्टा जो पढ़ा रहा हूँ बेटा वो चाहिए, क्लोज टेस्ट चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, सारे स्टाफ शिक्षित हैं। कहाँ आए हम लोग? तो 3 में आइए, तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे 3 में। एंड ओनली लाइक क्या? लिटिल लाइफ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर लिखते हो क्वाइट, अब लिटिल नेगेटिव वर्ड है, तब क्वाइट लिटिल, बस में रहो। क्वाइट मतलब बिल्कुल, अब लिटिल होता है ना के बराबर, तो बिल्कुल ना के बराबर वर्ड उचित नहीं है। अब यहाँ तो मच लिटिल, नो लिटिल, तो नो नेगेटिव, लिटिल नेगेटिव। वेरी बहुत कम, वेरी लिटिल लाइफ, बहुत कम जीवन। आगे पढ़ो पीछे पढ़ो, तो बहुत कम जीवन ऑन इट, जीवन बहुत कम है। क्यों भाई? अब रीजन दिखाना पड़ेगा ना। कह रहा प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग नीड वाटर, तो क्योंकि क्या जाए? बिकॉज प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग नीड वाटर, किस लिए? टू लिव, जीने के लिए। तो बताया था V1 आ जाए तो 2 लगाते हैं ना हम लोग। आगे बढ़ो, पैसेज नंबर 2, पैसेज 2 जा पढ़ना, क्या लिखा है?
मेनी ऑफ अस, मेनी ऑफ अस। तो पहला ट्रिक्स दिया था तुम लोगों को कि आप क्या करना कि पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। किसी बच्चों ने बनाया है? लाओ दिखाना जरा, कॉन्फिडेंस है पूरा? नहीं तो फिर रखो, फिर कॉन्फिडेंस है पूरा? चलो अब दोनों देखो तो कैसे कैसे होगा, एक ही आदमी कैसे दोनों देखूंगा। चलो अब मेनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न, साइंस इज समथिंग मॉडर्न। अब यहाँ देखो आगे लिखा है द ट्रूथ इज दैट, द ट्रूथ इज दैट। अब यहाँ ध्यान दो, द ट्रूथ इज दैट। तो कल हमने बताया था तुमको कि जब कोई अपोजिट सेंस हो, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि राम बीमार है और जा रहा है देखने सिनेमा, तो विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ कह रहा है कि मॉडर्न है, फिर कह रहा है सच्चाई कुछ और है, इसमें विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? तो विपरीत दिखाने पर क्या होता है? दो ऑल दो। तो यहाँ पे अनलेस होगा, इफ होगा, क्या होगा? दो। तो सबने दो मारा है क्या? बहुत बढ़िया। तो पहला का आंसर सी लगा लो, सही है तुम्हारा बच्चे। दूसरा है द ट्रूथ इज दैट के बाद नंबर 2 में आ जाओ। अब कह रहा हैज बीन यूजिंग, तो दूसरे में कितने बच्चों ने आंसर ए लगाया है? बी, सी। अब ध्यान दो लड़की, तुम गलत कर दी। अब देखो बाबू, हमने क्या कहा था, याद करो कल का ट्रिक्स का दूसरा रूल था। ट्रिक्स का दूसरा रूल कहा था कि हमने कहा था कि ये एक नंबर वर्ड है, तुम फॉर्मर पढ़ो, लेटर पढ़ो, कहा था ना, इसको रीड केयरफुली। ऐसा ही फोटो कल बनाया था, फॉर्मर लेटर। अब देखो तुम्हारा वर्ड है 2 नंबर में दैट। अब दैट के बाद तुम आगे पढ़ा तो यहाँ लिखा है हैज। अब हैज का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या चाहिए तुम्हारा? सिंगुलर। अब देखो लिखा है तुम्हें ऑप्शन में है पीपल। अब पीपल पढ़ने में अच्छा लग रहा, अकॉर्डिंग टू पैसेज अच्छा लग रहा है ना, तो पीपल वर्ड लगा दिया हमने। अब पीपल के साथ है जाएगा, बोलो। अब तुम क्लोज टेस्ट का पैसेज बनाओगे कि थोड़ा ग्रामर भी चेक करोगे? चेक करोगे ना, तो बोलो पीपल हैज होगा। अब तुम्हारा ऑप्शन सी में है एम-ई-एन मेन, बोलो मेन होगा। तो बचा क्या? अब पैसेज का मीनिंग जो निकले, लेकिन राइट तो मैन ही होगा ना, एम-ए-एन। इसको तुमको कॉन्फिडेंस आएगा ना कि मैन सही है। तो कहा था ना आगे पढ़ो पीछे पढ़ो, तो क्या हो जाएगा? मैन हैज बीन यूजिंग साइंस फॉर। अब ध्यान दो 3 नंबर में द वेरी लॉन्ग टाइम, आ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट वेरी लॉन्ग टाइम। तो एक फ्रेजल यूज है, आ लॉन्ग टाइम होता है ना, तो इस तरह से आ वेरी लॉन्ग टाइम, बस वेरी जोड़ दिया है, तो आ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कितने का? 3 का, बी आंसर। तो आ वेरी लॉन्ग टाइम, आ वेरी लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। हाउएवर इट हैज। अब 4 में बोलो आगे आंसर क्या हो? कितने बच्चों ने आंसर 4 में ए लगाया, 4 में बी लगाया, सी लगाया। अब बच्चों का हाथ नहीं उठ रहा, इसका मतलब खतरा है। तो कहा था ना आगे पढ़ो पीछे पढ़ो। तुम लोग आगे पीछे ध्यान नहीं दे रहे हो क्या आजकल? अब यहाँ ध्यान तो नंबर 4 पे, 4 में दिया है हैज। देखो यहाँ पे तुम्हें भरना है, यहाँ पे दे दिया हैज। क्या दे दिया बेटा? हैज। अब याद करो कल का फॉर्मूला, कल हमने क्या कहा था? वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव के बाद V3 आता है, वर्ब टू हैव के बाद बीन प्लस V3 आता है, वर्ब प्लस टू हैव के बाद बीन प्लस V4 आता है, वर्ब टू हैव के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है। यही निकल पाया था जी, पलट के देखो कॉपी। क्लोज टेस्ट कल पढ़ा था, तो पलट के देखो कॉपी, सर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है। अब देखो कि हैज हैव के बाद हैव, वर्ब टू हैव का मतलब क्या? हैज हैव हैड, यानी हैड के बाद V3, हैज के बाद V3, हैव के बाद V3, बीन प्लस। अब चेक करो कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे आंसर होगा, तुम दिया है कि हैज, हैज के बाद आना ऑप्शन देखा हमने, तो हैज के बाद हैव दिया है, तो हैज के बाद फिर हैव कहीं है, तो हैव नहीं होगा। दूसरा का कहाँ गया? हैज के बाद हैज होगा, तो हैज के बाद हैड ना होगा। अब हैड क्या है तुम्हारा? V3 है। हैड V3 होता है कि नहीं होता? तो हैड हो गया तुम्हारा। हैज हैव का V3 क्या होता है? हैड। बिफोर हैविंग पढ़ाया था ना टेंस में, पढ़ाऊंगा आगे,
बोलो हेड है ना B3। चलिए, तो आंसर बी फॉर बॉय होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। 5 कहता है लास्ट 25 30। कितने बच्चों ने आंसर एंड लगाया? गलत है, एंड का मतलब प्लस होता है। अगर प्लस करना होता तो 55 नहीं करता यहाँ पे, समझा? तो कितने बच्चों ने आइदर लगाया? और आंसर होगा। अगर 2 होता तो 2 मारते, T और 2, 25 to 30, लेकिन 2 है ही नहीं, तो मजबूरी में क्या मारना पड़ेगा? और। कोई डाउट है तो और मार दिया। 6 नंबर में आ जाओ। 6 कहता है देन इन द 100 ऑफ ईयर्स। अब देखो छठे में दिया है सीन्स फ्रॉम फॉर, यानी इन्वेंशन ऑफ प्लाउ। इन्वेंशन कोई भी आविष्कार पॉइंट ऑफ टाइम होता है बेटा। कोई भी आविष्कार क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स फॉर क्या लगाते हो? सीन्स लगा दो। तो छठे का आंसर सी। 7 नंबर देख लो। अब देखो गिफ्ट ऑफ साइंस। अब 7 देखो कि जो गिफ्ट होता है वो कॉस्टली होता है, इनएक्सपेंसिव होता है या मार्वेलस होता है। गिफ्ट को आकर लेकर आता आपके पास तो पूछते हो कितने का लाए हो? हमेशा खुश रहते हो कि बंद डब्बे में क्या होगा, यानी मार्वेलस होता है। द गिफ्ट हमेशा मार्वेलस होता है। तो 7वें का आंसर ये हो जाएगा। 8वें का आंसर देखो, गिफ्ट ऑफ साइंस हैव मेड मॉडर्न लाइफ। ये लाइक को लाइफ कर दो। 8 नंबर में पहले क्या लिखा है? लाइक। तो इस लाइक को क्या कर दो? लाइफ। के को एफ कर दो। कर दिया लाइफ। 8वें नंबर देखो बाबू। 8वें कहता है कि लाइफ डल, लाइफ एमलेस, लाइफ एक्साइटिंग। अब कहा था ना आगे पढ़ो पीछे पढ़ो। आगे दिया है कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल है तो बोलो एक्साइटिंग हुआ कि डल होगा? एक्साइटिंग हुआ। कोई चीज़ आनंददायक है तो एक्साइटिंग ना होगा? बिस्तर पे सो और बड़ा मजा आए तो हर दिन सोने में अलग ना एक्साइटमेंट होगा। पकड़ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा एक्साइटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9 में कह रहा है कि बट का मतलब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। बट साइंस हैज। अब 9 नंबर देखो कि साइंस हैज द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। फ्रेज होता है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम क्या भाई? वन ऑफ दिस में से एक है कि विच में बिकम। 10 नंबर बिकम। 10 में देखो क्या होगा बाबू? बिकम है ना। एक काम ध्यान दो, यहाँ भी गलती कर दिया इसने। विच में बिकम, में के बाद हाँ बिकम ध्यान दिया। अब बिकेम के बाद यहाँ जगह तुम्हारा आंसर डी। तुमने डी लगा गलत काट दिया। वॉर्स तो होगा। बिकम वर्ड जहाँ भी आ जाए ध्यान देना कॉम्परेटिव डिग्री ही आता है। तो बिकम वॉर्स, क्योंकि जो चीज़ हो गया वो फिनिश्ड हो गया ना, तो बिकम वॉर्स, नॉट कि बिकम गुड। ठीक है ना? बिकम वॉर्स। मिल गया बच्चे क्लोज टेस्ट। चलो बिकम वॉर्स, तो बिकम वॉर्स हो गया। इन द ईयर्स टू कम, इन द ईयर्स टू कम, समय आने में इन द ईयर्स टू कम। अब 11 में बोलो क्या होगा? जेट लैग। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो चीज़ बीत जाए उसे पास्ट कहते हैं और पास्ट में हमेशा दैट लगाते हैं। तो यहाँ क्या लग जाए बेटा? दैट। तो दैट जेट लैग। ठीक है। With and coming of modern jets flying on more than 900 kilometers an hour, the world became very small indeed. Became बड़े ऑप्शन में बिल्कुल बी आंसर होगा। क्यों भाई became क्यों होगा? जो घटना घट गया वो पास्ट हो गया, जो घटना बीत गया वो पास्ट हो गया। तो became very small indeed. Today if you, 13 नंबर, today if you। अब देखो if के साथ प्रेजेंट टेंस होता है कि नहीं? कंडीशनल, बचपन से कुछ पढ़ा ना होगा। इफ के साथ 3 क्लाउज। इफ के साथ प्रेजेंट टेंस तो आगे विल, सेल, कैन। इफ के साथ सिंपल पास्ट तो आगे वुड। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट तो आगे वुड है प्लस V3। तो आगे वुड है प्लस V3 है, कहीं नहीं है तो वुड हैव नहीं होगा। तो इफ यू लीव, LEAV, इफ यू लीव मतलब छोड़ना। जब तुम दिल्ली छोड़ोगे कितने बजे? 4 बजे इन द मॉर्निंग, है ना। यू कैन ईट, कैन क्यों आएगा भाई? विल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम खा सकते हो। खाना कोई कंपलसरी नहीं है, तुम खा सकते हो।
ओवर द काबुल, काबुल के छत पर, है ना जी। जैसे तुम एरोप्लेन में 4 बजे सुबह दिल्ली चढ़ गए तो आप ऊपर में जो है 8 बजे, है ना, यू टुडे इफ़ यू कहाँ गया, लीव न्यू दिल्ली एट 4 in the morning, यू कैन ईट अर्ली ब्रेकफास्ट इन द स्काई। तो तुम आकाश में ही ब्रेकफास्ट कर सकते हो, क्योंकि एरोप्लेन कोई घर तो है नहीं कि खाओगे ही खाओगे, कर सकते हो इन द स्काई ओवर काबुल, तुम काबुल से गुजर रहे होगे उस समय, है ना। एंड बी इन लंदन बाय अबाउट 1 PM, और 1 बजे लंदन पहुंच जाओगे, वहीं जाके दोपहर का लंच कर लेना। समझ में आया? तो ओवर काबुल हो जाएगा। तो काबुल ओवर क्यों? क्योंकि जब कोई मोशन में हो तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग करते हैं। तो ओवर काबुल, काबुल के छत पर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? बोलो। 12th क्वेश्चन है कैन, यहाँ पे देखो कैन बिकम, हैज़ बिकम, बिकेम, तुम क्या चाहते हो? हैज़। देखो हैज़ तब होता है जब इम्पैक्ट पड़ता है, जब तुमने कोई काम कर दिया तो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, तो फिनिश वो सिंपल पास्ट। तो अभी तक स्मॉल तो हो गया, फिनिश हो गया। ये तो नहीं कि स्मॉल होता जा रहा, होता जा रहा। ये तुम खाना खाए हो तो आगे तुम रिपीट करो खा करके, तो उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब बिकेम हो गया मतलब फिनिश्ड, है ना। तुम किसी को पीट दिए, अब पीट दिए तो उसको दर्द हो रहा अलग बात है, लेकिन तुम पीट दिए, फिनिश एक्शन हो गया वो, ठीक ना। लो बच्चे, चलिए अब यहाँ तक हमने करा। अब आज वाला टेस्ट मिल गया सबको? चलिए, ये जितने भी टेस्ट मिलते हैं ये क्लोज टेस्ट के पार्ट हैं, ये सब आपको बना करके डेली लाना है बच्चे। ये मत सोचना कि बस मिल गया तो मिल गया, ये सारे चीज बना के लाना है। लिख लिया? अब ध्यान दो, हम लोग नाउन पे वापस आते हैं। हम लोगों ने पहले प्रॉपर नाउन किया था, अभी ये बैच ठीक से शुरू नहीं हुआ है, अभी ये बैच चल भर रहा है, अभी ये स्टार्ट कहाँ हुआ है। अभी तो हम लोग बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं, आज हम लोग को स्टार्ट करना है कॉमन नाउन। बिल्कुल आराम से, जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं, जहाँ कहीं प्रॉब्लम बच्चे तो आप फ़ोन करना और PDF से डाउनलोड भी कर लेना है। एक क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस हमेशा हर दिन चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे बात करें हम कॉमन नाउन का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों का है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन करा दिया था। आप मेरा क्लास 10 दिन ज़्यादा ले लो, लेकिन 10 दिन कम मत लो। बढ़िया से पढ़ो, बेकार से मत पढ़ो, जल्दी में ना रहो। आप जल्दी में हो 2 बैच कर लो मेरा, लेकिन एक ही बार नाउन ग्रामर पढ़ो, 50 बार अंग्रेजी कोचिंग मत पढ़ो कि आधा यहाँ पढ़ा फिर 2 दिन वहाँ पढ़ा फिर 10 दिन। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी बेकार होगा और अंग्रेजी सीखने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सीखने की क्षमता 6 महीने में सीख जाओगे, 6 साल में वो भी कंप्लीट नहीं होगा। बस मेरे, इसलिए आराम आराम से हर चीज़ पढ़िए। ये मत सोचना कि सर कॉमन नाउन पढ़ा रहे हैं पूरा क्लास ले रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन रहा है। तुम्हारे लिए बहुत बेसिक है लेकिन चीज़ें एडवांस है। प्रॉपर नाउन देखा हमने 2 क्लास पढ़ाया सिर्फ प्रॉपर नाउन, जबकि लोग प्रॉपर नाउन को टच भी नहीं करते। यहाँ में 2 क्लास फिर क्या पढ़ाया भाई तुम्हें? तो आप पलट के देखो कॉपी क्या पढ़ाया हूँ, यूजफुल है कि नहीं है, देखो जरा। ठीक है, अब ये बात कॉमन नाउन की बात। तो कॉमन नाउन सबको पता है, लेकिन एक सिस्टम से चलते हैं, फिर देखते हैं इसमें कॉमन एरर्स क्या हो सकता है, राइट। तो कॉमन नाउन की चर्चा पहले की जा चुकी है कि कॉमन नाउन होता क्या है। हमने पहले ही कहा था कि इस दुनिया में सारे नाउन कॉमन हैं। कोई नाउन बताओ जो कॉमन ना हो। ये पेन भी कॉमन, टेबल भी कॉमन, फैन भी कॉमन, बिल्डिंग भी कॉमन, काव भी कॉमन, सब चीज कॉमन। यानी कि कॉमन का मतलब क्या होता है सोसानो, यानी द नाउन दैट रिप्रेजेंट्स होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड्स। इट रेफर्स टू क्लास एंड कास्ट। मैं इसको लिखता हूँ बोर्ड पे, चूंकि ऑनलाइन बच्चे ने कल फोन किया था कि आप बोलते हो तो कभी कम सुनाई पड़ता है। तो हमने कहा द नाउन that represents whole class of its
own kinds. अब whole class, the noun that represents whole class of its own kinds. अब यहाँ देना है कि अपनी, the noun that represents, यानी वह noun, the noun जो represent करता है, बताता है, REPREACNTS, बताता है, whole मतलब पूरी, class मतलब जाति, वर्ग, है ना, ऑफ इट्स ओन काइंड्स, यानी अपने ही प्रकार की पूरी जाति को बताता है। यानी कह सकते हो तुम एक लाइन में कि इट शोज द कास्ट, इट शोज द कास्ट, ध्यान देना कास्ट में ई लग जाएगा, कास्ट एंड क्लास, इट शोज द कास्ट एंड क्लास, यह जाति एवं वर्ग को दिखाता है। यानी जो भी चीज़ एक जाति में आ जाए, एक ग्रुप में आ जाए, वो सारे नाउन तुम्हारे कॉमन नाउन होते हैं। जो जाति दिखा दे, वर्ग दिखा दे, पूरा क्लास दिखला दे, उस सबको हम कहते हैं कॉमन नाउन। दिख रहा है बच्चे बढ़िया से? तो a noun that represents whole class of its own kinds, it refers to caste and class. एक caste मतलब जाति, क्लास मतलब वर्ग, ये जाति एवं वर्ग को दिखाता है। एग्जाम्पल जो मन करता है डालो, पेन, टेबल, देखो पेन, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, बॉय, गर्ल, काउ, टेबल, चेयर, बॉय, सब डाल दो सारे को। हाँ बोलो बाबू। हाँ, ACND सेंड, सैंड, सैंड रेत नहीं बेटा, जो चीज़ अनकाउंटेबल है, ये भी तो पढ़ाया था ना, ये ध्यान रखना है ना। तो अनकाउंटेबल मेटेरियल में आ जाएगा वो, क्योंकि उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखो ना। नाउन दो तरह पढ़ा था, बेसिक तुम भूल जाते हो। नाउन दो तरह का, काउंटेबल और, तो काउंटेबल में क्या था? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और मेटेरियल में क्या था? सॉरी, अनकाउंटेबल क्या था? मेटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट। तो अब मेटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट है, उसमें अनकाउंटेबल है वो। अब रेत को काउंट कर सकते हो? नहीं, तो कॉमन है ही नहीं वो। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा? इट शोज द कास्ट एंड क्लास। बाकी जो तुमको दिख रहा है वो सब डाल दो, जिसको काउंट कर सकते हो काउंटेबल। टेबल है, चेयर है, बेंच है, अलमीरा है, काऊ है, सब, एलिफेंट है, सब, टाइगर है, सब डाल दिया। अगर आप अब प्रॉब्लम है कॉमन एरर क्या हो सकता है, लिखो हेडिंग कॉमन। ये तो बेसिक क्लास हो गया। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से कॉमन एरर्स लिखिए। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन। पहला क्वेश्चन, अ टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, द students are reading, the students are reading, teacher is teaching, students are reading। फॉर एग्जाम्पल से बिल्कुल लॉलीपॉप, लेकिन ऐसे ही लॉलीपॉप एग्जाम्पल हम लोग गलत कर बैठते हैं, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, गलतियां हो जाती हैं। लिख लिया? सारे एग्जाम फटाफट उतारिए, फटाफट सब लोग। पहला है आर टीचर इज टीचिंग, दूसरा है द टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, टीचर इज टीचिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। 4 इज डन। अब जरा सब मिलकर हाथ उठाइए। फर्स्ट सेंटेंस राइट है। कितने बच्चों को राइट लग रहा फर्स्ट में? किसी को नहीं, एक को लग रहा। दूसरा एग्जाम्पल राइट है, कितने को राइट लग रहा? 5, 7, 10, 15 को। थर्ड राइट में, थर्ड राइट, 2, 4, 4 राइट में, लास्ट राइट में,
ऐसी संख्या है। तो सब में मान लो थोड़ी बहुत दहशत का माहौल है। अब यहाँ देखेंगे सेंटेंस राइट कौन कौन सा है। तो पहला ध्यान दो, अ टीचर इज टीचिंग, राइट है। द टीचर इज टीचिंग, राइट है। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, रॉन्ग है। टीचर इज टीचिंग, रॉन्ग है। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, राइट है। अब ये क्या चक्कर है, हमने कोई तूफान नहीं पूछा, एग्जाम्पल लॉलीपॉप दिया। पहले लॉलीपॉप ही नहीं खाना आता है तो क्या खाओगे। अब ध्यान दो, अब यहाँ मुद्दा है टीचर स्टूडेंट्स, देख रहे हो, टीचर स्टूडेंट्स पहले पकड़ो। अब सारे नाउन को देखो कि एक कॉमन नाउन है कि नहीं है। नंबर 1 पहले पहचानिए कि कॉमन है कि प्रॉपर है। तो ये पता चल गया कि कॉमन है। तो कॉमन नाउन का 2-4 कॉन्सेप्ट है वो जानिए। पहला कॉन्सेप्ट राइट डाउन। पहला कॉन्सेप्ट, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर it takes singular verb. When common noun is used as singular it takes singular verb. When common noun is used as singular it takes singular verb. जब कॉमन नाउन सिंगुलर होता है अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। बिल्कुल लिया है जी। तो व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। लिख लिया यहाँ तक। पॉइंट नंबर 2 इसी में लिखो, लिखिए इट ऑलवेज टेक्स आर्टिकल, ब्रैकेट में ए एंड द। इट ऑलवेज टेक्स आर्टिकल, इट मतलब कौन, कॉमन नाउन। कब, जब सिंगुलर होता है। उसी पॉइंट लिख रहे हो ना, जब कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो अपने साथ आर्टिकल लेता है। आर्टिकल चाहे ए ले, चाहे एन ले, चाहे द ले, तो बात की बात है जब पढ़ाऊंगा आर्टिकल। लेकिन इतना पता है कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो अपने साथ आर्टिकल लेता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखो, विदाउट आर्टिकल द सेंटेंस इज रॉन्ग। विदाउट आर्टिकल द सेंटेंस इज रॉन्ग। विदाउट आर्टिकल द सेंटेंस इज रॉन्ग। बिना आर्टिकल का सेंटेंस क्या होगा बेटा, गलत होगा। विदाउट आर्टिकल द सेंटेंस इज रॉन्ग। एग्जाम्पल तुम उतार लिया है ना। अब हमने कहा विदाउट आर्टिकल द सेंटेंस इज रॉन्ग। अब मुझे बताओ कि टीचर कॉमन नाउन है, आर्टिकल ए लगाया कि नहीं लगाया। मुझे पहचानना है कॉमन नाउन, मुझे पहचानना है आर्टिकल है कि नहीं, कॉमन नाउन है कि नहीं। बोलो राइट हुआ कि नहीं। कॉन्सेप्ट पे काम करो ना। टीचर बोलो कॉमन नाउन है कि नहीं, आर्टिकल है कि नहीं, राइट हुआ कि नहीं। बोलो टीचर कॉमन नाउन है कि नहीं, आर्टिकल दिया, बोलो गलत हुआ कि नहीं। बोलो। तो नहीं लिखा विदाउट आर्टिकल, बिना आर्टिकल का क्या होगा, गलत होगा। कोई डाउट हो पूछना है, कहीं भी पढ़ के आए हो, यहां पर हो, यही सत्य है। एग्जाम यही पास कराएगा। उल्टा पुल्टा पढ़ोगे फेल करके आओगे। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। तूफान मत पढ़ो, बेसिक पढ़ो पहले। बैंक पीओ तक के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें 2 लाइन और जोड़ देगा, 4 लाइन और जोड़ देगा, और बच्चे गलती करके आ जाते हैं। सोचते हैं बहुत टफ है। टफ नहीं होता, लॉलीपॉप होता है। अंग्रेजी टफ तब होता है जो तुमसे नहीं बनता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तुम कॉमन बोल चाल में बोलते हो। मान लो किसी ने कहा कि लता आम खाती है, लता इट्स मैंगो, लता इट्स मैंगो। अब मुझे बताओ लता इट्स मैंगो, तुम बोलो राइट है कि रॉन्ग है चश्मिश, राइट है। तुम बोलो पीछे चश्मिश, राइट है कि रॉन्ग है। दिख तो रहा है लता आम खाती है, लता इट्स मैंगो। बोलो फटाक से बोलो। तुम बोलो जी पीछे से, राइट कि रॉन्ग। नहीं समझ में आ रहा, अच्छी बात। अब देखो बोर्ड पे, 1 मिनट में खेलो ना। हमने मुझे बताओ कि मैंगो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है कि नहीं। तो कॉमन नाउन अभी लिखवाया हूं ना, बिना आर्टिकल का नहीं आता। बोलो देखो, तुम लगे हाथ गलती कर रहे हो।
अरे मैंगो कॉमन नाउन है कि नहीं? जब कॉमन नाउन है तो इसका आर्टिकल कहाँ गया? तो आर्टिकल चाहिए ना। अभी गलत है कि नहीं बोलो? तो सही करने के लिए क्या करोगे? तो बोलो लता इट्स मैंगो, अब सही हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब कि अगर कॉमन नाउन है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा ही, यानी बिना आर्टिकल का कॉमन नाउन संभव नहीं है। अब बोलो आर्टिकल तुम रट्टा मारोगे कि पेन के पहले ये, टेबल के पहले ये, बिल्डिंग के पहले ये, अगर नहीं लाओगे तब ना गलत होगा। रटो चाहे मत रटो, समझ में आया? यानी एक भी नाउन, कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, आर्टिकल आएगा ही। अगर लता कॉमन नाउन होती तो आर्टिकल लगा देता। प्रॉपर नाउन पढ़ाई दिया हूं तुमको और कही दिया हूं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नॉर्मली नहीं आता, तो लता उनमें से एक है। लेकिन बोलो मैंगो है कि नहीं? अगर इसी मैंगो की यहां कर दूंगा तो बोलो आ मैंगो होगा कि नहीं होगा? समझ आप कि नहीं? बोलो हमने कहा कलम, मेरे पास कलम है, एग्जाम्पल दिया आई हैव पेन, बोलो राइट कि रॉन्ग? तो सही कैसे करोगे? अब सही हुआ कि नहीं हुआ? तो कॉमन नाउन जहां कहीं भी आएगा, पहला कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हें, सेंटेंस के बीच में हो चाहे लास्ट में हो चाहे कहीं भी हो, बिना आर्टिकल का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो कॉन्फिडेंस आया, यूज करना आ जाएगा। आप तो बस पेन में दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अधूरा ज्ञान गर्त में ले जाएगा तुम्हें। वापिस आ जाओ, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो, बोलो बाबू। अभी तो इसको मिटाया था, दो छोड़ दिया तुम्हारे लिए, है कि नहीं? बोलो। अभी देखो ये तो छोड़ा हुआ है, आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। अब देखो ये स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है कि नहीं? लेकिन सिंगुलर की प्लूरल, यानी अगर तुम्हारा कॉमन नाउन प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, और तुम लगा दोगे ये याद है, तो कैसे डिफिट हो ना? अरे स्टूडेंट का काम क्या है? तो बोलो जो उसका काम है वही काम कर रहा है कि नहीं? तो जब कॉमन नाउन प्लूरल हो तो 95% तक आर्टिकल मत लगाना। कब? जब प्लूरल हो और जो काम दिया जाए वही काम कर रहा हो। स्टूडेंट का काम क्या है जी? पढ़ना। तो बोलो यहाँ पे पढ़ाई पढ़ रहा है तो प्लूरल भी है, तो इसके पहले ए एंड दी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लिखो when common noun is used as plural, when common noun is used as plural, it takes plural verb. When common noun is used as plural, it takes plural verb. It takes plural verb. When common noun is used as plural, it takes plural verb. It takes plural verb. नीचे लिखना normally no article, normally no article is used before it, normally no article is used before it, normally no article is used before it, मतलब प्रायः इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट, प्रायः इसके पहले आर्टिकल नहीं आता। तो नॉर्मली के नीचे लिख लो 90%। नॉर्मली के मतलब 90%, यानी 90% आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, तो हमने कहा कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट, इसके पहले आर्टिकल नहीं आता। अब देखो द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स का काम क्या है बच्चे? पढ़ना। बोलो पढ़ाई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा? तो इस केस में आर्टिकल नहीं आएगा। अब इस रीडिंग को हटा दिया, अब बोल दिया द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। है तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है कि नहीं? बोलो। अब कॉमन नाउन है लेकिन स्टूडेंट्स का काम है पढ़ना, पढ़ाई छोड़ के क्या कर रहा है? प्रिंसिपल की पिटाई कर रहा है। तो बोलो यह जो स्टूडेंट्स हो गए, ये जो हुए वो खास हुए या दुनिया के सारा स्टूडेंट यही करता है?
खास, खास का मतलब 2 4 5 10 50, पार्टिकुलर ग्रुप, यानी ये स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो गया। क्या हो गया बेटा? ग्रुप हो गया। अब एक ग्रुप बोलो, निश्चित क्या निश्चित, और निश्चित बनाने के लिए क्या लगाते हैं? द का प्रयोग। अब 10 सही हो जाएगा। तो द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, क्योंकि स्टूडेंट का जत्था होगा, 2 4 10 स्टूडेंट रहे होंगे, वही ये सब अच्छे काम कर रहे होंगे। तो द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हो गया खास हो गया, ना कि सारे स्टूडेंट का काम। अगर सारे काम यही होता तो फिर गलती हो जाता है। समझ रहे हो? तो सारे काम ये नहीं है, एक ग्रुप हो गया। अब ग्रुप का मतलब निश्चित, निश्चित मतलब खास, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो खास की पहचान की गई होगी, इसलिए द लगाएंगे, है ना? तो द स्टूडेंट्स आर बीटिंग। अगर द हटा देंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि स्टूडेंट का पढ़ना है, पढ़ नहीं रहा वो, तो क्या लगेगा? यहाँ द लगेगा। लास्ट वाला सही क्यों हुआ भाई? क्योंकि स्टूडेंट्स का काम क्या है? पढ़ना, पढ़ रहा है, आर्टिकल नहीं लेगा, ये राइट हो गया। बोलो। तो कॉमन नाउन समझ में आ गया। अब कॉमन नाउन सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, आप मीनिंग पढ़ोगे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दिमाग लगाओगे, तब उसके अनुसार आप डिसाइड करोगे राइट और रॉन्ग का। इससे ज़्यादा इसका कोई यूज नहीं है। फटाफट चलो कलेक्टिव नाउन। ये सब बेसिक क्लास है बेटा, बिल्कुल बेसिक, और बेसिक से आगे बढ़िए, क्योंकि आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ जड़ से लेकर एडवांस तक। हम लोग पढ़े नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है कलेक्टिव, ध्यान देना, ये वर्ड है तुम्हारा कलेक्ट। कलेक्ट इज अ वर्ब हियर। कलेक्ट वर्ब है, हिंदी होता है जमा करना, इकट्ठा करना, ग्रुप बनाना। अब कलेक्ट वर्ड है, वर्ब है। किसी भी वर्ब में अगर तुम ION जोड़ देते हो ना तो वो नाउन बन जाता है। किसी भी वर्ब में अगर तुम IVE जोड़ देते हो ना तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे वर्ड है कलेक्ट, कलेक्टिव, कलेक्टिव, और IV का हिंदी होता है वाला वाली, यानी कलेक्ट जमा करना, कलेक्टिव जमा करने वाला, यानी वह नाउन जो जमा करने वाला नाउन है। कह सकते हो कि यार नाउन दैट शोज, a noun that shows collection is called collective noun। यानी वह नाउन जो ग्रुप को शो करता हो, समूह को शो करता है, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। a noun that shows collection it is called collective noun। एग्जाम्पल सर जो मर्जी करे डालो ना, जहाँ ग्रुप बनता हो। बोलो पुलिस होगा कि नहीं होगा, पब्लिक होगा कि नहीं होगा, हैं जी, पीपल होगा कि नहीं होगा, सब हो जाएगा इसमें। टीम ऑफ प्लेयर्स होगा, टीम ऑफ प्लेयर, सब क्या है तुम्हारा? कलेक्टिव नाउन है। बोलो है कि नहीं? कलेक्टिव नाउन। पुलिस है, पब्लिक है, पीपल है, जहां भी तुम बोलने से ये लगे कि एक से अधिक लोग है, कैटल है, जानवरों का झुंड, जहां तुम्हें देखने से ये लगे कि एक से अधिक लोग हैं, एक से अधिक वस्तु है, एक से अधिक जानवर है, तो सबका नाम बोलो कलेक्टिव होगा कि नहीं होगा? यह भी नाउन है। कैसा नाउन? ग्रुप वाला नाउन, जो बोलने से एक का बोध नहीं कराता। तुम बोलते हो पब्लिक आ रही है तो राम आ रहा है, उस पब्लिक में राम हो सकता है, लेकिन पूरा ग्रुप हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप बोलते हो पुलिस आ रही है तो पुलिस एक पुलिस, पूरा ग्रुप की बात कर रहा है। पब्लिक है वहाँ खड़ा, लोग खड़े हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स तो एक प्लेयर। समझ में आया? तो जब भी कोई किसी ग्रुप को शो करता हो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ये तो बेसिक कंसेप्ट तुमको आता होगा पहले से। हेडिंग बना कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स, गलती कहाँ करोगे तुम, उसको पढ़ते हैं। कॉमन एरर्स कैसे होगा तुम्हें कलेक्टिव नाउन में, वो पढ़ने का प्रयास करो। कलेक्टिव नाउन कॉमन कैसे होगा? एक नाउन का बुक हो बेटा आप सबके पास, उस किताब को डेली लेकर आना अपने पास, है ना? मैं दिखा दूं,
देखो जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा वो सब किताब आपको लेकर आना। जैसे देखो नाउन है, अब नाउन है तो नाउन का बुक जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं किताब अपने पास रखें। जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको लिखा मिलता होगा यहाँ से, तो नाउन का बुक अपने पास रखना है। जो पढ़ाता हूँ वो मिलेगा। इसमें 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। आप आज पढ़ो, प्रैक्टिस आज शुरू करो, ठीक है। उस तरह से ये आर्टिकल और प्रोनाउन का बुक है, इसमें 500 1000 क्वेश्चन होंगे आर्टिकल के प्रोनाउन के। तो आप जो चैप्टर पढ़ाया जाए उस चैप्टर से इसकी प्रैक्टिस करिए। हर किताब होना चाहिए पोर्टेबल, उठाओ, मोड़ो, पॉकेट रखो, पढ़ के फाके फेंको। भाई नाउन पढ़ लिया, अब इसकी पूजा करनी है, अब क्यों इसको ढोगे। 500 क्वेश्चन बनाओ, मैं क्लास में बनवाऊंगा, तुम घर पे बनाओ, पास में रहो। इसलिए प्रैक्टिस खूब करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सारा मेरा मेथड बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस खूब करिए। मोटे छोटे किताब नहीं लेना, पतले पतली किताब पढ़ो, सीधा पढ़ो, मोड़ो, फेंको। मोटा किताब अलमीरा का शो होता है, न देख पाते न पढ़ पाते। यहाँ ये अब हमने क्या पढ़ा, कलेक्टिव नाउन। हेडिंग क्या बनाया, कॉमन एरर्स। अब बात करें कॉमन एरर्स का क्या होता है, समझिए गौर से। अब यहाँ बात करें कॉमन एरर्स का, तो कॉमन एरर्स में कैसे गलती होगा, तो उसके लिए पहले 2-3 एग्जाम्पल लिखिए। लिखिए, आ बेबी ऑफ गर्ल्स, a baby of girls is playing cricket. A baby of girls is playing cricket. A baby of girl is playing cricket. तीसरा, द बेबी ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। और लास्ट है, अ बेबी ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। एक और डाल देता हूं, बेबी ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। देखो, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमेशा हर एक स्टेटमेंट में कंफ्यूजन होगा, हर एक स्टेटमेंट राइट लगेगा, हर एक स्टेटमेंट रॉन्ग लगेगा। इफ यू डोंट हैव पर्टिकुलर नॉलेज, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। हम लोग कलेक्टिव में बचपन से पढ़ रहे हैं, सब कुछ पता है, के बावजूद आपसे मिस्टेक होगा ही होगा, क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ा अभी तक, रटने का प्रयास किया। इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट होता है टोटल, कोई रूल वूल नहीं होता इसमें कि ये रूल वो रूल। कॉन्सेप्ट होता है और फैक्ट होता है। उतार लिया। अब जरा ईमानदारी से हाथ उठाओ, एक एक बच्चे सोचो, जो रॉन्ग लग रहा है रॉन्ग में, राइट लग राइट में। तो जरा नीचे से चलते हैं इस बार ऊपर, तो बोलो फर्स्ट राइट। कितने बच्चे को लग रहा है हाथ उठाना फर्स्ट राइट में? फर्स्ट में नीचे चल रहा हूं मैं, 5वां से 1 2 3 4 5 है ना, तो मैं पहले नीचे वाले को तलाश रहा हूं। तो नीचे वाला एग्जाम्पल है, बेबी ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। फर्स्ट राइट में है कोई? नहीं। 4 नंबर राइट में एक बच्चे, बहुत बढ़िया। थर्ड राइट में, सेकंड राइट में, फर्स्ट राइट में, इतने लोग, और बहुत सारे लोगों ने नहीं उठाया। तो मामला क्या है, ध्यान देना। अब ध्यान दो कि बिल्कुल सही करा जो बच्चों ने करा, पहला सही है, बाकी सारे गलत है, सारे गलत हैं, सिर्फ पहला सही है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या काम करेगा, देखो मिटा रहा हूं टेक्निक देने के लिए आपको। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं स्ट्रक्चर में दे रहा हूं, समझना आराम से। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, सबसे पहले तुम आर्टिकल ए लगाना। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आर्टिकल ए लगाना है। क्या कर रहा हूं मैं, आर्टिकल ए, ठीक है। इस ए के बाद
कलेक्टिव वर्ड, उसके बाद ऑफ लगाना, उसके बाद नाउन लगाना, और नाउन हमेशा होगा प्लूरल। क्यों भाई? क्योंकि एक से ज़्यादा लोग होगा। क्लियर? और इसके बाद जो वर्ब होगा वो पहले वाले एक नाउन के अनुसार होगा। तो पता है कि यहाँ पे ए लगा है तो आजीवन क्या होता है? सिंगुलर। इसलिए ये वर्ब भी आजीवन होगा सिंगुलर। क्योंकि ए का मतलब सिंगुलर, तो आगे वाला वर्ब भी क्या होगा? हमेशा सिंगुलर होगा। तो बोलो, आ टीम ऑफ प्लेयर की प्लेयर्स इज प्लेइंग की आर प्लेइंग? इज प्लेइंग। अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज कमिंग की आर कमिंग? लड़कियों का झुंड क्रिकेट खेल रही थी तो लड़कियों का झुंड को बोलते हैं बेबी ऑफ गर्ल्स। तो बोलो, हर एक चीज का ग्रुप का अलग अलग वर्ड होगा ना। एग्जाम में कई बार पूछता है, कई बार हमने क्वेश्चन देखा है। तो यह स्ट्रक्चर लिख लिया सबने। अब कुछ ऐसे ही कलेक्टिव वर्ड हैं, जैसे बेबी ऑफ गर्ल्स है ना, इसी तरह के 2-4 लिस्ट में दे रहा हूँ। बाकी सबके पास नाउन का बुक है ना, उसमें अंतिम पेज पलट के देख लो, इसका लिस्ट दिया गया होगा। इसके पीछे आप जाओगे ना, जो नया वाला नाउन प्रिंट हुआ है बोला है क्या? नया वाला नाउन, हाँ यस यस, पुराने वाले में नहीं था। ये इस वाले नाउन में तुम लोग को नया ही मिलेगा, पुराना खत्म हो गया है। तो नए नाउन में जाओगे तो इसमें पीछे साइड में देखो दिया हुआ है ये सारे कलेक्टिव वर्ड्स, ठीक है? तो ये सब दिया हुआ है। तो मेरे पास पुराना था, तो ये सारे लिस्ट पीछे दिए हुए हैं, पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। तो इसको फोकस करना। बाकी 2, 4, 5 में लिखवा दे रहा हूँ, लिख लो। इसका लिख लो लिस्ट, हेडिंग बनाओ, लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। पहला लिखो, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, HERD, अ हर्ड ऑफ कैटल। इसको बोलते हैं जानवरों का झुंड। यानी कैटल मतलब जानवरों का झुंड, हर्ड आ गया तो उसके ग्रुप हो गया पूरा। एक और लिख लो, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का झुंड। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अ पाइल ऑफ बुक्स, पाइल PILE, अ पाइल ऑफ बुक्स, पाइल मतलब ढेर। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का झुंड। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों, उड़ते हुए पक्षियों का समूह। अ पिंच ऑफ साल्ट, अ पिंच PINCH, अ पिंच PINCH, पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक, ठीक है? अभी CPO में पूछा था, अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट, लिखो अ स्वार्म, SWARM, अ स्वार्म, SWARM, अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, स्वार्म SWARM, स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, INSECTS। अब इंसेक्ट ना पूछा, इंसेक्ट के बदले में दे दिया मॉस्किटोस। तो भाई मॉस्किटोज भी तो इंसेक्ट ही है, दे देगा बीज, मधुमक्खी चाहे मक्खी, वो भी तो इंसेक्ट ही है। अब लिखो 2-4 SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन। अभी कलेक्टिव नाउन चलेगा कल भी, क्योंकि ना बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। लिखिए क्वेश्चन 2-3। पहला क्वेश्चन, सुधीर इज कैरिंग, सुधीर इज कैरिंग, सुधीर इज कैरिंग, CARRYING। सुधीर किसी का नाम है, सुधीर इज कैरिंग, CARRYING स्लैश।
स्लैश समझते हो ना? जैसे मान लो कि आपने कुछ लिखा, सुधीर इज कैरिंग स्लैश, ये ए पार्ट हो गया, सुधीर इज कैरिंग स्लैश, फिर लिखा ऑन हिज हेड स्लैश, ऑन हिज हेड स्लैश, फिर लिखो अ बंच ऑफ स्टिक्स, अ बंच BUNCH, अ बंच ऑफ स्टिक्स STICKS, अ बंच ऑफ स्टिक्स स्लैश, और लास्ट में डालिए नो एरर। ठीक है, ABC और ये हो गया D। तो हमने कहा सुधीर इज कैरिंग अ बंच ऑफ स्टिक्स ऑन हिज हेड स्लैश नो एरर। बताइए कितने बच्चों का आंसर ए लग रहा? ए में है। कितने को बी लग रहा? कितने को सी लग रहा? कितने को डी लग रहा? डी, नो एरर। बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो कि ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ध्यान दो, स्टिक्स डंडा, अब स्टिक्स का बंच नहीं होता, बंडल होता है, अब बंडल ऑफ स्टिक्स। अब बोलो ये फैक्चुअल है कि नहीं है? इसमें कोई कंसेप्ट काम करेगा? तो इसको याद करना पड़ेगा ना कि बंडल किसके साथ होता है? बंच ऑफ कीज होता है ना बेटा, बंच ऑफ कीज। और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन, तो सर क्वेश्चन भी तो कलेक्टिव नाउन का ही तो देंगे ना। तो तुम लोग हाथ उठा दिया सुधीर वाले में, सुधीर में क्या कर तो सिर्फ सोचना है कि कॉम अभी कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं तो गलती भी तो वहीं से होना चाहिए ना बाबू। समझ मारा? कुछ कुछ एक और लिखो, लिखो माई बिलवेड कॉमा बी लव होता है ना, LOVED लव्ड, उसमें बी जोड़ दो, प्रेमिका हो जाएगा। लिखो बी लव्ड, BEBLOVED, माई बिलव्ड, इसको बिलवेड पढ़ते हैं। तो माई बिलवेड कॉमा देना, माई बिलवेड कॉमा प्रिया, PRIY प्रिया, लता डाल दो। तुम लोग गलत ख्याल मत रखो मेरे बारे में। तुमको क्या लगा कि ओरिजिनल है ये? प्यार के दुश्मन। क्या लिखा? माय बिलवेड कॉमा लता, सोफिया, कुछ भी डाल दो जो नाम आता हो, फिर से कॉमा दो और स्लैश माय बिलवेड BELOVED, माय बिलवेड कॉमा प्रिया, जो नाम डालना चाहो, उसके बाद स्लैश दीजिए। क्या? कॉमा के बाद स्लैश, स्लैश के बाद लिखिए इज प्राउड ऑफ हैविंग, इज प्राउड PROUD, इज प्राउड ऑफ हैविंग, इज प्राउड ऑफ हैविंग HAVING, हैविंग, फिर स्लैश दे दो, स्लैश प्राउड ऑफ हैविंग HAVING, हैविंग स्लैश के बाद लिखो अ सीरीज ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स, अ सीरीज ऑफ SERIES, सीरीज ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स, अ सीरीज ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स, अ सीरीज ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स, अ सीरीज ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स स्लैश नो एरर्स, स्लैश नो एरर्स। अब बोलो, तो तुम लोग दिमाग ये लगा लो कि भाई गलती तो हर हाल में सी में होगा, ऐसे दिमाग लगाओ ना, ताकि तुक्का भी सही हो जाए कि गलती तो हर हाल में सी में होगा, लेकिन क्या गलती होगा ये नहीं पता। तो इसको फैक्चुअल कहते हैं ना बेटा। अब सुधीर का क्या था जी? माई बिलवेड दिया, इसको गलती कुछ है ही नहीं। इज प्राउड ऑफ हैविंग, गलती है ही नहीं। अब सीरीज ऑफ पेंटिंग्स, ये गलती है। सीरीज ऑफ माउंटेन होता है भाई। पेंटिंग अपने पास 2 4 5 रखेगी ना, कि श्रृंखला होगा उसका, तो कलेक्शन होगा ना वहाँ पे। लीजिए कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, नहीं तो मेरे पास कलेक्शन है 2 4 5, तो कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों दिया?
इसलिए दिया कि आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चले कि ये ज्ञान होना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पढ़े होने की ज़रूरत है, इसलिए क्वेश्चन लिखवाया। और वो भी क्वेश्चन वो दिया है जो आप बनाओगे तो मिलेगा। बेसिकली मैं बात करूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बेटा 3 तरह का होता है। कलेक्टिव नाउन 3 तरह का, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो मैं पढ़ाऊंगा इन्स एंड आउट। दोबारा कलेक्टिव नाउन में ना तो तुम किताब छू सकते हो, और ना कोई टीचर और ना कोई विद्वान तुम्हारे हाथ लगाया तुम पर। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि मैं इन्स एंड आउट पढ़ा रहा हूँ और बियॉन्ड द बुक पढ़ा रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन 3 तरह का, तुम कहीं नहीं पढ़ोगे, सिर्फ यहीं पे पढ़ोगे। और तरह से मतलब नहीं है, मतलब है क्वेश्चन के लिए मैं बनाया हूँ, ताकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे हाईलाइट होता है, मतलब बेसिक टू एडवांस। तो मैं मानता हूँ कि इसको कल से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि 10-15 मिनट और लगेगा। खींच दूँ क्या? अभी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, पहले आपको लत लगा दूँ, फिर धीरे धीरे खिंचाना शुरू होगा। अभी तो पहले आपकी आदत लग जाए पढ़ने की। अभी तो समझो कि बच्चे अभी डेमो भी ले रहे हैं इसमें, अभी तो क्लास शुरू कहाँ हुआ है कि नहीं। तो कल मिले फिर से हम लोग एक बार। थैंक यू वेरी मच। अभी क्लास धीरे चलेगा, स्पीड में आगे बढ़िए धीरे धीरे। सिखा दूंगा, चिंता ना करो, बस पेशेंस रखो। सब दूंगा कल, अभी तो तूफान बाकी ना है। हाँ, दा नहीं ना हो बेटा, वहाँ पे ए लगे, हमेशा ये लगेगा, अक्षर दिया नहीं, हमेशा ऑलवेज ये होगा। ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं आती, ऑनलाइन क्लास में पैसा देना होता है।